रहेगा। 2 दिवस तक संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में मकर संक्रांति महोत्सव मनाया जाएगा। अपने अपने घरों में रहकर लोग इस पावन उत्सव को खिचड़ी, लड्डू, तिल का, गुड़ और कुछ दान, और उसमें भी सबसे मूल दान है भगवान की भक्ति का दान, अर्थात भगवान के भजन का दान, स्मरण का दान। आप दान करो, मना नहीं है, परंतु ये प्लास्टिक की चाय की चलनी और आटा छानने की चलनी और प्लास्टिक के बर्तन और ये सब चीज़ें दान करना करो, आपका मन हो तो, हमारे की तरफ से कोई मना नहीं हो, पर सबसे बड़ा दान है भगवान के भक्ति का, भजन का दान, भगवान का भजन का दान। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम। प्रयास करिए मकर राशि के अंतर्गत जब सूर्य प्रवेश करे और आप जब मकर का स्नान करें और मकर संक्रांति पर्व का जब आप स्नान करें तो भगवान की अविरल भक्ति आपके भीतर समाहित हो। भगवान की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो और इस पवित्र भक्ति के बल पर, इस पवित्र भक्ति के बल पर हम भगवान की सुंदर आनंदमय स्वरूप को धारण कर सके। महाराज, आज सुंदर पुत्रदा एकादशी भी है। आप सभी को बाबा देव अधिदेव महादेव की इस सुंदर आनंदमय पुत्रदा एकादशी के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयाँ। अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए और जितना बन सके उतना भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। मंगल परिवार, गुप्ता परिवार, ऑस्ट्रेलिया का शर्मा परिवार, अगर ये पावन मानसरोवर शिव महापुराण की कथा को करवा रहा है तो आपके भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि आप इस पावन कथा को सुनने के बाद आपके भीतर ये भाव प्रकट हो कि हम भगवान शंकर के कृपा पात्र होकर भगवान शिव की गंगा स्नान, यमुना स्नान, कुंड का स्नान, सरयू का स्नान, मानसरोवर का स्नान हम अपने भाव से कर रहे हैं, हम अपने दिल से कर रहे हैं। आवाज पकड़ रहा है, अपने मन से कर रहे हैं। निर्मल चित्त से, निर्मल भावों से, निर्मल मन से हम भगवान को पाने का प्रयास करें तो भगवान मिलता जरूर है। आज व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाना। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पड़ रही है, शायद एक 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और एक 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, जहां तक ऐसा उम्मीद है। देखा नहीं पंचांग, और ऐसा
उम्मीद है कि 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए। सोमवार अष्टमी शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है, सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाते हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर मां जगतजननी आद्यशक्ति को देती है। आद्यशक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती है। शंकर भगवान की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी पढ़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर मां आद्यशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। पार्वती मैया जब मैनावती मैया से जब जिद करी तो मैनावती मैया पार्वती जी को लेकर पितरों के घर गई। बहुत ध्यान देना इस कथा पर कि शिव की आराधना करने वाले को पितृदोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष क्यों नहीं लगता, उसकी कथा है। ये देव पितर शिव महापुराण की कथा जो ये संदीप शर्मा जी विधायक महोदय जो करवाए हैं, ये जो कथा का रसतत्व है इसको जरा जिंदगी में उतारना, अपने जीवन में उतारना। पार्वती मैया पहुंच रही मैनावती के साथ पितृ लोग, पितृलोक में पहुंची और देखो शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र करता था, भगवान शंकर का पावन चरित्र करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वास्तु वालों के कहने से आपने घर बदल कर देख लिया, शांति आई कि नहीं आई वो तुम्हें मालूम। किसी ने कहा हमारे घर में बहुत अशांति है, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ। हम आपसे एक बात कहें और आपसे पूछें, कोटा वाली माताओं, जीजियों और भाई लोग, जीजाओं जो बैठे हैं, बड़े सावधानी से बताना, जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी उसके पहले का समय निकाल कर देखना कि तुम्हारे घर में कितना क्लेश रहता था, पैसे की कितनी तंगी रहती थी और कितनी तकलीफें रहती थी। कथा सुनने के बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 2 साल 3 साल तुम जो कथा सुनते सुनते तुमने निकाले, तुम मन पर अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना घर का क्लेश धीरे धीरे कम हुआ कि नहीं हुआ, बैलेंस बाबा ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, घर में आनंद आया। वो देता है, कल कथा में कहा था, देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, महादेव देता है छप्पर झाड़कर, वो देता है। आपने किसी ने कहा कि वास्तु दोष से कमरा बदला, रूम बदला, सोने की दिशा बदली, सीढ़ियां बदली, वॉशरूम बदला, रसोई घर बदला। फिर किसी ने कहा तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, दुकान में दोष है, दुकान बदली, काम बदला, सामान बदला, दिशा बदली। फिर किसी ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी के कारण तुम्हें तकलीफ है, गाड़ी बदल के देख ली। फिर किसी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कर रखा है तो विद्या करवा के देख ली। अब तुमने घर बदल कर देख लिया, विद्या करके देख लिया, सारी पूजन करके देख ली, अब सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा। अब एक काम करना, अपने
वो खुद को थोड़ा सा बदल कर देखना, शंकर जी की भक्ति में लग कर देखना। हमने घर बदला, परिवार बदला, दुकान बदली, व्यापार बदला, गाड़ी बदली, बंगला बदला, तो भी जहां सुकून ना मिले तो खुद को थोड़ा सा बदलिए और भगवान शंकर की ओर एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करिए। वो जो बदलेगा वो जिंदगी में कोई नहीं बदल सकता। वो जो बदलेगा। एक पत्र आया है